आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि हम इसे कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6dx, ये क्वेश्चन देखते ही मुझे याद आता है कि ऊपर में छोटी पावर लीनियर और नीचे में बड़ी पावर क्वाड्रेटिक, ऊपर में छोटी पावर नीचे में बड़ी पावर, तो हमें टाइप 9 की याद आती है कि अपॉन में जो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले थे उसमें एक हम टाइप जा रहे थे, जो ऊपर में छोटी पावर नीचे में बड़ी पावर है, तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं, फिर पहले वाले पार्ट को नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके। बट वो जो मेथड है हम आपको एक इसी वीडियो का एक्सटेंशन बोल के वापस दिखाएंगे। बट यहाँ जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो है टाइप 12a पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? वेल, अगर डिनोमिनेटर में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उन्हें प्लस माइनस में कन्वर्ट करना। सो पार्शियल फ्रैक्शन हमें हेल्प करता है इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत इजी करने। अदरवाइज जो पहला मेथड है टाइप 9 वाला, वो बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लेक्स जाता है। यहाँ पे हम बहुत इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा दूर जाने से अच्छा है हम डायरेक्ट इसे यूज कैसे करना वो देखते हैं। सो टाइप 12a पार्शियल फ्रैक्शंस, जहां हम डिनोमिनेटर में जो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है अलजेब्राइक फंक्शन, उन्हें प्लस माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। आप बोलोगे सर ये कहां से लाया आपने एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 dx? तो थोड़ा सा आपको ये साइड कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं। अगली बार आप इतनी मेहनत करके हम ये साइड कैलकुलेशन करके यहाँ नहीं आएंगे, हम ये डायरेक्ट दिमाग से चलाने का, और डायरेक्ट हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको मुझे दो ब्रैकेट के फैक्टराइजेशन में लाना है। करने का तरीका एकदम सिंपल है, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन 5 है। क्लियरली दिखता है मुझे। 6 क्यों लिया? क्योंकि c टर्म है कांस्टेंट, और 5 क्यों लिया? तो x का कोएफिशिएंट है 5। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 और एडिशन 5 है, और मुझे दो नंबर दिखते हैं 2 और 3। सो जैसे ये दो नंबर दिखे 2 और 3, अब हम टेक्निकली इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बट अगली बार इतना भी मेहनत नहीं करना, आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हो एग्जाम में 12th लेवल पे, और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे इसको बहुत इजीली है। हाँ, स्कूल लेवल पे आपको स्टेप्स दिखानी है, तो मैं स्टेप्स भी दिखा रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट चला सकते हो। सो हम क्या करेंगे, जैसे ये दो नंबर मिल गए हम इसका स्टेप्स चलाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। क्या किया, जो 5x है इसको इन दो पार्ट में बांट दिया, 2 और 3 में। सो 2x एंड 3x। अब पहले दो टर्म्स जरा गौर से देखिए, क्या दिख रहा है, x कॉमन होते हुए दिख रहा है। जैसे x कॉमन होगा मेरे पास ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, प्लस अगले दो टर्म में से मुझे 3 कॉमन होते हुए दिख रहा है। दिख रहा है आपको 3 और 6 में से 3 कॉमन, देखो दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। सो जैसे ही 3 कॉमन हो जाएगा, 3x में से 3 गया बचेगा x, और 6 में से 3 कॉमन गया बचेगा 2, तो x प्लस 2। अब नेचुरली आपको दिखेगा ये दो ब्रैकेट x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों टर्म में से कॉमन हो रहा है, तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। सडनली अब ये जो क्वाड्रेटिक है हमने फैक्टराइज कर दिया। अगली बार मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा स्टेप्स की। मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मुझे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 और एडिशन 5। मुझे दो नंबर मिले 2 और 3, सिंपली x के साथ जोड़ दो। देखो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 3, सो x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अगली बार इतनी स्टेप्स नहीं भी चलाई तो भी आपका काम हो जाता है। सो नेचुरली मुझे क्या दिखता है, आइए अपने क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 dx। और यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 12a चलाएंगे, जहाँ जो नीचे में जो दो फैक्टर्स है x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। देखिए कितना इजी हो जाता है। तो करने का तरीका बहुत सिंपल है। लेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम ऐसे ही मान के चलते कि ऑलरेडी दो पार्ट में स्प्लिट है, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3।
तो हमने क्या कर दिया, ये जो x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में थे, अब उसे प्लस माइनस में ला लिया। यही पावर है पार्शियल फ्रैक्शंस की। बट ये करते समय मेरे पास दो अननोन हैं। कौन से दो अननोन हैं? a और b। कैसे ढूंढेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे कैसे, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पे हम टेक्निकली जो करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर, और यहाँ जो केस चलाएंगे वो है पूरा सलमान खान। इनफैक्ट हर क्वेश्चन इस टाइप में हम पूरा सलमान खान चलाएंगे। कैसा आएगा? सो a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और याद रखिएगा हर बार x प्लस 2 एक्स प्लस 3 क्या होने वाला है? कैंसल। मुझे जो सिंप्लीफाइड स्टेप मिलती है वो है x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब दोनों का डिनोमिनेटर हर बार कैंसिल होगा, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। बट अभी भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हमें a और b नहीं पता है। पर याद रखिए अब a और b ढूंढने का एक ट्रिक है हमारे पास। आप बोलोगे क्या है सर? जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, a और b ढूंढने के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की वैल्यू, और ऐसी करेंगे कि एक एक ब्रैकेट, ये देखो x प्लस 2 वाला, x प्लस 3 वाला और x प्लस 2 वाला जीरो होते जाएगा। तो चलो अगर मैं पहला ब्रैकेट जीरो करना चाहूंगा, x प्लस 3 जीरो कब होगा? देख लीजिए, करके देख लीजिए। x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3। तो जब x माइनस 3 है तब पहला ब्रैकेट जीरो होगा। सो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू माइनस 3, और ये पूरे इस इक्वेशन में जिसको हमने नंबर 1 दे दिया है उसमें पुट करेंगे। सो ये जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल होके 0 इंटू ए, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, b इंटू माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है। सो माइनस माइनस कैंसिल, मुझे b की वैल्यू मिलनी शुरू हो गई, b इज इक्वल टू 2। अब महसूस कीजिए जैसे मुझे b मिला, क्या जीरो करके, x प्लस 3 जीरो करके b मिल गया, वैसे ही हम क्या करेंगे, करेक्ट, अब x प्लस 2 को जीरो करेंगे। सो जैसे मैं x प्लस 2 को जीरो कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 मिल रही है। तो पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। पूरे इक्वेशन में हम माइनस 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 जीरो होगा तो b इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, उधर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, और इधर हो जाएगा a इंटू माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1। सो a इंटू 1 इज a। सो a इक्वल टू मुझे मिलता है माइनस 1। सो महसूस करो मुझे क्या क्या मिला, मुझे b इक्वल टू 2 मिल गया और a इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। सो मेरा जो पर्पस था पार्शियल फ्रैक्शन की ओर से कि ये जो टर्म्स है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 में कन्वर्ट करने का, वो सॉल्व हो गया। क्यों? अब मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। तो मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 2, सो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 मिल गया। सो अब मैं मेरे पूरे क्वेश्चन को देखो क्या कर दूंगा, तो मेरा जो क्वेश्चन था याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx क्या करूंगा, करेक्ट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब a की वैल्यू दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 होल ब्रैकेट dx। और सडनली महसूस कीजिए जो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट था, जहां मैं पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करके फिर स्प्लिट करके फिर नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव और कंप्लीटिंग स्क्वायर, इतने फंडे चलाने पड़ते थे, ये सडनली अब प्लस माइनस में आ गया, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस का इंटीग्रेशन अलग अलग, माइनस वन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सो माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्यों, टाइप 1 कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे, सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। आप बोलोगे अरे ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेशन वाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब यहां हम चेन रूल चलाएंगे, तो माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसको x प्लस 2 को x माना है, चेन रूल चलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, log x, तो यह क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x, बोलूंगा x बट लिखूंगा जिसको x माना है कैप्सूल x जो है x प्लस 2।
बट रुकिए, ये x है क्या? नहीं, इसलिए इसका कोएफिशिएंट x प्लस 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है मालूम है? 1. सो 1 इंटू 1/1 करना भूलना नहीं. प्लस 2 अगले इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है प्लस 2, वापस x प्लस 3 को हम x मानेंगे, चेन रूल चलाएंगे, चला सकते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन है. वापस से फॉर्मूला कौन सा चलेगा? लॉगरिथमिक का ही 1/x का फॉर्मूला. सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बोलूंगा x बट जिसको मैंने x माना है दैट इज x प्लस 3. तो x प्लस 3, बट रुकिए, ये x था क्या? नहीं, इसलिए x का कोएफिशिएंट दैट इज 1/1 एडजस्ट करना भूलना नहीं. सो इनटू 1/1 प्लस c. इफ यू नोटिस सिंप्लीफाइड लेवल पे क्या आंसर आने वाला है? बहुत सिंपल. मेरे को जो नॉर्मल है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c. आप ज्यादा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. क्या? तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में नंबर का पावर लॉग के आगे, तो जो पावर है वो लॉग नंबर के पावर में ले जाएंगे, तो जो 2 लॉग के मल्टीप्लिकेशन में हम पावर में ले जा सकते हैं. तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c. अब मेरे पास और इस लॉज ऑफ लॉगरिथम का फॉर्मूला है, 2 नंबर का डिवीजन लॉग का सब्सट्रैक्शन. तो जो लॉग नेगेटिव में है वो अपॉन में चल जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 है वो अपॉन में चलेगा. मेरा नेट सिंप्लीफाइड आंसर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 प्लस c. पर महसूस कीजिए, दिस इज टाइप 12A पार्शियल फ्रैक्शन. क्या है पावर टाइप 12 है पार्शियल फ्रैक्शन का? कि अपॉन में अगर अलजेब्राइक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है उन्हें हम स्प्लिट करके प्लस माइनस में शिफ्ट कर सकते हैं. एडवांटेज, वेल सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाता है. यहाँ हमें सिर्फ चेन रूल चलाना है 1/x फॉर्मूले का, जो कि बहुत सिंपल है.